हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको जो कैटेगरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स की, वो आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है इनके बारे में तो हमें पता है कि कौन कौन 13 है हमारे ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ये हमें पता है। बट जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी है, अगर हमें पूछ ले कभी, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ आपको कि कई बार ऐसी बातें होती है, कभी पूछ लेते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनकी कैटेगरी भी होती है, उसके जो टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें हैं वो जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो कैटेगरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं इसकी जो कैटेगरी है वो मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके जो टाइप बताए हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो कैटेगरीज की हम बात करें कि मॉडल वर्ब्स fall into 3 different categories based on मीनिंग। अब इसके अंदर देखिए, जो कैटेगरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट पार्ट में 3 कैटेगरी बनाई गई है उसकी। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी है वो भी हम देख लेते हैं उसकी। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कि एपिस्टेमिक या स्टोमिक, ये भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ये रहता है, एपिस्टोमिक रहता है इसका प्रोनाउंसिएशन। एपिस्टोमिक के अंदर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड होती है, ये जो कैटेगरी होती है वो होती है रिलेटिंग ऑफ नॉलेज। ये जो कैटेगरी होती है नॉलेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो सेकंड जो इसकी कैटेगरी है वो लेते हैं कि कौन सी है। मैंने 3 कैटेगरी बताई है, तो उसके अंदर से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो थी एपिस्टोमिक, और सेकंड कैटेगरी लेते हैं हम वो है डेओटिक बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन डेओटिक रहेगा। जो एन है यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा डेओटिक रहेगा। और ये किससे है, ये रिलेटिंग टू आइडियल्स। ये आइडियल्स जो होते हैं, हमारे आदर्श जो होते हैं, उनसे रिलेटेड है। थर्ड कैटेगरी लेते हैं हम, थर्ड कैटेगरी है डायनेमिक कैटेगरी है। ये रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस। ये हमारा जो परफॉर्मेंस होता है उससे रिलेटेड होती है ये कैटेगरी। तो अब देखिए कि जो फर्स्ट कैटेगरी एपिस्टेमिक, डियोनेटिक और डायनेमिक, ये तीनों है, ये है ज्ञान से रिलेटेड होती है। सेकंड जो है ये आदर्श जो होते हैं हमारे आदर्शों से रिलेटेड है। और थर्ड ये परफॉर्मेंस, जो हमारा प्रदर्शन जो हम करते हैं उससे रिलेटेड होती है। ये 3 कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। अब हमारे जो सिलेबस के अंदर है, वैसे नॉर्मल ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में 13 जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनको भी आगे इनके क्या कैटेगरी वाइज किया गया है, तो वो देख लेते हैं कि एपिस्टेमिक जो है उसके अंदर कौन कौन सी जो मॉडल वर्ब है आती है, ये हम देखेंगे। तो एपिस्टोमिक को क्या किया गया है, मॉडल्स को क्या किया गया है, आगे कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो देख लेते हैं कि उसके अंदर कैसे बांटा गया है। तो फर्स्ट हम इसका लेते हैं, इसके अंदर देखिए कि मॉडल्स होती है, फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे कि मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अब इसके अंदर देखो, ये इसका किसका पार्ट है, मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, ये एपिस्टेमिक का पार्ट है मॉडल्स का। तो इसके अंदर ये आ गया पॉसिबिलिटी, मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अब मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी के अंदर जो हमारी 13 जो मॉडल्स वर्ब है वो कौन कौन सी रहेगी, वो रहेगी पॉसिबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट। ये हमारी पॉसिबिलिटी के अंदर जो मॉडल्स है
पॉसिबिलिटी के अंदर एपिस्टोमिक में रहेगी। ठीक है, ये है सेकंड, इसका ही इस कैटेगरी लेते हैं, इसका ही पार्ट है मॉडल्स, जो डिवाइड किया गया है मॉडल्स ऑफ डिडक्शंस। अब इसके अंदर देखिए, जो हम परिणाम जानते हैं, नतीजे होते हैं, उनकी बात हो रही है। यहाँ पॉसिबिलिटी, संभावना, ये आपको पता है कि इसका मीन होता है। तो कौन क्या इसमें के अंदर हम कौन सी मॉडल वर्ब लेते हैं? कुड, मे एंड मस्ट, ये 3 रहती है इसके अंदर, डिडक्शन के अंदर। ठीक है, ये 3 मॉडल वर्ब रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं इसकी कैटेगरी ही, सब कैटेगरी बोल देते हैं अपने समझने के लिए इसको, कि मॉडल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कौन कौन सी होती है, ये देखते हैं हम। ये जो मॉडल होती है, क्या कौन कौन सी आएगी इसके अंदर? इसका मीन होता है उम्मीद होता है, आशा होती है, इसका जो मीन होता है। तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी आती है? कि शैल, शुड, विल और वुड, ये इसके अंदर आएगी। तो ये देखिए, ये जो एपिस्टोमिक जो मॉडल्स वर्ब है, इसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई, सब कैटेगरी बोल सकते हैं अपने, बनाई गई है। मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, मॉडल्स ऑफ डिडक्शन और मॉडल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों कैटेगरी है इसकी, सब कैटेगरी है इसकी एपिस्टोमिक मॉडल्स की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप जो हमने किया है कैटेगरी का, ये किया है हमने डेओटिक। डेओटिक के हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर आती है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसका जो पार्ट है, सेकंड जो कैटेगरी है, ये है डियोटिक। इसके अंदर क्या है? एन है, साइलेंट है। डियोटिक के अंदर देखिए कि हमने बताया था कि जो आइडल्स होते हैं रिलेटिंग, उससे रिलेटिंग होते हैं। तो इसके अंदर इसको क्या किया गया, ये जो मॉडल्स हैं इसको 2 पार्ट्स में सब जो कैटेगरी बनाई गई है। तो देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं इसकी। तो इसके अंदर देखिए मॉडल्स ऑफ परमिशन इसके अंदर आती है, मॉडल्स ऑफ परमिशन। तो इसके अंदर आएगी मॉडल ऑफ परमिशन के अंदर हम कौन कौन से जो मॉडल वर्ब लेते हैं? कैन, कुड, परमिशन वाला अनुमति लेना, कुड, मे, ये इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो सेकंड टाइप है, जो इसकी सब कैटेगरी है, वो लेते हैं हम। तो वो है हमारी मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन कौन कौन सी? ऑब्लिगेशन का मीन होता है दायित्व, हमारे जो दायित्व है वो कौन कौन से है इसके अंदर, वो वर्ब कौन कौन सी है मॉडल वर्ब, वो हम देख लेते हैं। मस्ट हो गई, शैल है, शुड है एंड विल, ये क्या है? ये रहेगी इसके अंदर ऑब्लिगेशन, जो हमारे दायित्व है उसके अंदर ये रहेगी। तो अब देख लीजिए कि डियोटिक जो मॉडल्स वर्ब है, अगर क्वेश्चन आ जाए, कई बार अपने पूछ लेते हैं कि डियोटिक जो मॉडल्स वर्ब है उसकी जो सब कैटेगरी है वो कौन कौन सी है, तो अपने बता सकते हैं कि उसकी 2 कैटेगरी है, परमिशन और ऑब्लिगेशन। और परमिशन के अंदर कौन कौन सी आती है? कैन, कुड, मे आती है। और जो ऑब्लिगेशन है, जो इसकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी, उसके अंदर मस्ट, शैल, शुड, विल, ये आती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये है 2 टाइप हो गए। तो 3 इसके जो कैटेगरी है उसकी तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो तीसरी जो कैटेगरी है उसकी, वो देख लीजिए कि वो हमने किया डायनेमिक है। डायनेमिक के अंदर आगे हम मॉडल्स जो है वो इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, कौन कौन सी सब कैटेगरी आती है, वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए 2 कैटेगरी आती है, सब कैटेगरी, मॉडल्स ऑफ एबिलिटी। अब यहाँ पे एबिलिटी आई मीन टू से कि योग्यता, ये तो हमें पता है। योग्यता की जब पर बात आती है वहाँ पे तो कैन का तो यूज़ होता ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कैन और कुड, कैन होता है प्रेजेंट के अंदर, पास ये, और कुड होता है पास्ट के अंदर। अब आगे चलिए, आगे इसकी जो दूसरी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो है उसके अंदर देख लेते हैं मॉडल्स ऑफ मॉडल्स ऑफ हैबिट के अंदर जो आदत होती है उससे रिलेटेड हम अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है
माइट और वुड का यूज़ बताया गया है इसके अंदर। यहाँ पे वुड का यूज़ होता है, माइट और वुड का। तो अब देखिए डायनेमिक मॉडल्स है, उसके अंदर हमारी जो टू सब कैटेगरी है, एबिलिटी और हैबिट। एबिलिटी के अंदर कैन कुड का यूज़ होता है और हैबिट के अंदर माइट और वुड का यूज़ हम करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका हो कि मॉडल्स जो वर्ब होती है उनकी क्या कैटेगरी भी होती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एक जब मॉडल ऑक्सिलरी की बात आती है तो 13 जो मॉडल वर्ब है जो उनके बारे में तो सबको पता है, पर ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हमें पता होना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी के जो टाइप्स है उसकी जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी है और कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी सब कैटेगरी है। ये चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जो मॉडल्स वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।